तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति गीता समझ जाता है ना, सबसे पहले कृष्ण उसका मान खत्म कर देते हैं। सबसे पहले ये 8 क्वालिटीज ले आओ, आप भगवान के धाम में रह सकते हैं। ऑनेस्टली भगवान आपको इनवाइट कर ले, कम है। ये भगवान ने हर किसी को एक इनविटेशन भेजा मेरे गोलोक में आने के लिए। ये श्लोक को एक स्टैंडर्ड बोला गया कि मिनिमम स्टैंडर्ड आपका ये होना चाहिए अगर आपको भगवान के धाम जाना है, तो आपको भक्ति में प्रगति करनी है। तो अगर आपका ये स्टैंडर्ड श्लोक नहीं है तो आप कभी भगवत धाम नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जाएगा। तो दिस श्लोका इज द स्टैंडर्ड श्लोका कि कैसे आप भगवत धाम जा सकते हैं। और ये श्लोका प्रभुपाद जी ने आमुख में दिया। आमुख में 4 या 5 श्लोक दिए, उसमें यह श्लोक दिया। मतलब प्रभुपाद इज गिविंग दैट श्लोका इन आमुख, इट मींस इस श्लोका इज समथिंग। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे हमारे लिए ये स्टैंडर्ड है, भक्ति का यही स्टैंडर्ड है। और भक्ति का स्टैंडर्ड, और अभी हम इसको आगे और खोलेंगे इस श्लोक को, तो आपको पता चलेगा वास्तव में इस श्लोक में कितना दम है, इस श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना। तो इसी प्रकार ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते हैं कि भगवान चौथे श्लोक में बोले यास्मिन गता न निवर्तन्ते भूयो, ऐसे स्थान को ढूंढो अर्जुन जहां पे कोई दुख ना हो, कोई कलेश ना हो। अब वो आखिरी में छठे में बताते हो मेरा धाम ही है। अब क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्टैंडर्ड है, 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। 5वां श्लोक शुरू होता है निर्माण मोहा चित संग दोष, बोलो चित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संगे, सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो ये श्लोक हमें क्या याद कर रहा है, यहाँ क्या दिला रहा है? भगवान बोलते हैं निर्माण मोह चित संग दोष। देखो हमको जाना कहां पर है? ऐसा स्थान जहां भगवान की प्रभा से जो स्थान चलता है, जहां पे कोई द्वंद्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति को उस वहां पे जाने की। हमारी चाह से हम चीज प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पता है हर चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, हर चीज को। ये जो फूलों की माला है ना, इसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा। पहले जो माली है, माली कहते हैं ना फूल तोड़ने वाले को, माली सारे फूलों को इकट्ठा करते हैं और उन फूलों को बाजार में बेचता है। बाजार में जो हॉकर्स होते हैं वो उन फूलों को खरीदते हैं और वो हॉकर्स उन फूलों को खरीद कर आगे छोटी छोटी दुकानों पे बेचते हैं और वो छोटी दुकान वाला धागे के अंदर उसको पिरोता है और उस पिरोने के बाद वो उसको बेचता है। बेचने के लिए, खरीदने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है, आपको वहां जाना पड़ता है और जाकर कुछ धन लक्ष्मी देकर उसको लाना पड़ता है और उसको लाकर फिर भगवान को चढ़ाई जाती है और फिर भगवान की प्रसादी माला हमको मिलती है। एक माला के ऊपर उसको माला बनने में, माला के बाद भगवान को चढ़ने में, भगवान के बाद उसको प्रसादी बनने में कितना कर्म हो गया, कितना कर्म हुआ। कोई 2 मिनट तो हुआ नहीं, है ना। एक सूट माता जी पहनती है, उसको पहले धागे को पिरोया जाता है, धागों से कपड़ा बनता है, कपड़ों को बेचा जाता है बाजार में, बाजार से खरीदा जाता है, खरीद के सिलवाया जाता है, सिलवा के पहना जाता है। कितना कर्म इन्वॉल्व है। आप अन्न खाते हो, पहले अन्न को बोया जाता है, फिर वेट किया जाता है वर्षा का, फिर उसको उगाया जाता है, फिर उसको लिया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। तो इस जगत में कोई भी चीज फ्री की नहीं है, फ्री में मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल गई, फ्री नहीं मिलेगी फ्री में। उसी प्रकार भगवान का धाम भी फ्री में नहीं मिलने वाला। भगवान ने बोल तो दिया यास्मिन गता न निवर्तन्ते भूयो, कि मेरे को प्राप्त कर लो और कहीं गति नहीं है और मेरा धाम बहुत सुंदर है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। ये नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, ये नॉलेज सब कुछ नहीं है। ये जो श्लोक है ना, ये नॉलेज ये प्राप्त करने के लिए
एक बीच में श्लोक बोला है भगवान ने, कंडीशन रखी है। पहली चीज भगवान बोलते हैं निर्माण मोह चित्त संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान इसके लिए पूरी कंडीशन बता रहे हैं। इस श्लोक में 8 चीजें बताई गई है। कितनी चीजें? 8। तो 8 चीजों पे डिस्कस करेंगे क्या है, और यही हमारा स्टैंडर्ड है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिष्टा अष्टकम दिया 8। सारे आचार्यों ने हमको जगन्नाथ अष्टकम, है ना, और दामोदर अष्टकम, छठ गोस्वामी अष्टकम, शिक्षा अष्टकम, 8 चीजें हैं। भगवान अष्टमी, है ना, गोपाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी। तो ये 8 का एक फिगर है, फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 8 का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो 8 चीजें आज हम सीखेंगे इस श्लोक में। मुख्य रूप से 8 चीजें हम कवर करेंगे। तो भगवान पहली चीज बोलते हैं निर्माण। तो हमने शुरू किया कि निर्माण करना चाहिए, लेकिन यहाँ जनरली निर्माण का मतलब होता है भवन निर्माण, घर निर्माण, हवेली का निर्माण, है ना, और क्या क्या निर्माण करते हैं वो होता है निर्माण। ये निर्माण वाला अड़ो नहीं है, अड़ो नहीं है, यह न है, न निर्माण के मान को हटा दो। पहली क्वालिटी है भगवान को प्राप्त करने की जो बता रहे हैं निर्माण। तो निर्माण का मतलब क्या होता है? सम्मान की इच्छा, अपेक्षा करना, बहुत ज्यादा सम्मान इज्जत। देखो स्वाभाविक आपको सम्मान इज्जत मिले इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये ले लो, ग्रहण कर लो, भगवान देते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान के द्वारा दिया गया जो है उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमको जनिति गर्व से शून्य होता है। तो गीता भूषण में जनति गर्व लिखे है, जनति गर्व। गीता भूषण में बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं जनति गर्व। तो निर्माण क्या है, मान क्या है? जनति गर्व। हमारे को जन्म लेते गर्व हो जाता है। गर्व कैसे होता है? जन्म लेते पहला ही गर्व है, हम जब जन्म लेते हैं हम रोते हैं, ठीक है, और माँ के साथ थे तो ठीक थे, रो रहे हैं, हमें गर्व है। ये हमको दुख तो है, लेकिन दुख में भी गर्व है। बच्चे को क्या गर्व होता है? जैसे छोटा सा होता है, 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, उसको नीचे में रोएगा कि गोदी में लो। डिमांड अभी से डिमांड शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको यूं करो ना। जब मेरा नवल यूथ हो छोटा था ना, मैं यूं करता था, कहता था खड़ा करो, मैं सीधा करता था, चुप हो। डिमांड है बचपन से। मुझे ऐसा नहीं लेटना है ना, सीधा करो, सीधा। तो उसको फिर सीधा करता था। तुम्हारे बच्चे भी करते हैं कि सीधा करो, ऐसे नहीं लेटेंगे, करते हैं ना? तो ये छोटी उम्र से बच्चों के अंदर होता है, नहीं हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसा करो, सीधा करो। किसी ने अनुभव किया है इसका? किसी ने किया अनुभव? हाँ मैंने किया। कहते ऐसे नहीं, हमें सीधा करो, सीधा। तो जनति गर्व, ये जनति गर्व ही निर्माण है, ये मान है। तो पहला गुण अपने अंदर बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, जनति गर्व से शून्य होना। और वो बच्चे को बच्चा नहीं हो सकता, बाद में होगा, जब उसको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी। आपको पता है पूरा का पूरा हरि नाम केवल इसी वजह से नहीं कर पाते। पूरा हरि नाम चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जब शिष्टा अष्टकम का 3रा श्लोक, तो यही तो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तरणदपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णु अमान्य मान देना कीर्तन सदा। पहले तरणदपि हो जाओ। तरणदपि मतलब घास के तिनके से भी नीचे, मतलब अपने आप को कितना हम्बल बनाना है, कितना हम्बल, वेरी हम्बल। पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताई? दूसरी चीज बताई तरुरपि सहिष्णु, सहनशीलता लाओ। कोई सहनशीलता नहीं है, हमें अपने स्वभाव में लानी है चीजें, ज्ञान में नहीं लानी। 99% लोग ये केवल चीजें ज्ञान में लाते हैं, अपने आचरण में नहीं ला पाते। सारे गुण ज्ञान तक नहीं रहते हैं, सारे गुण आचरण तक लाने हैं। और आचरण से पता चलेगा कि आपको कितना ज्ञान है, ज्ञान से नहीं पता चलेगा आपको कितना ज्ञान है।
आपको कितना श्लोक आता है ये आपकी मेमोरी है, मेमोराइज कर रहे हो। ज्ञान मेमोराइज को नहीं कहते। ज्ञान शास्त्र गीता में क्या ज्ञान बोला गया? विद्या विनय, बस विनय पे संपन्न विद्या। आगे की श्लोक ही हटा दो, हाँ रखो, लेकिन उसके आगे श्लोक में कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। विद्या विनय संपन्न, बस विद्या विनय पे संपन्न हो जाती है। ज्ञान विनय, ज्ञान विनय, ज्ञान विनय। विनय मतलब सरलता, हम्बलनेस। और हम्बलनेस को रोक सबसे बड़ा जो कारण है वो है मान। हर किसी को मान चाहिए। मान शून्यता आती नहीं। जब भाव की बात करते हैं तो भाव में आता है मान में शून्यता। उसमें भाव में भी एक चीज 8 में से, उसमें भी 8 चीजें, उसमें भी एक चीज है मान शून्यता। निर्माण, निर्माण, निर्माण से हटो, मान से हटो। इसलिए जब हम सही तरीके से गीता भागवत समझते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति गीता समझ जाता है ना, सबसे पहले कृष्ण उसका मान खत्म कर देते हैं, सबसे पहले। और ये प्रभुपाद जी कहां से लिख रहे हैं? उनका तो एक्सप्लेनेशन है ही, और दूसरा गीता भूषण में से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। और कैसे पता चलेगा मान चला गया? बताओ, आप किसी को चेक करना चाहो तो कैसे पता चलेगा? ज्ञान से नहीं पता चलेगा, आचरण से पता चलेगा कि कितना मान की अपेक्षाएं हैं, कितना आचरण से। और ऐसा भी नहीं, जो मान डिजर्व करता है उसको मान देना भी चाहिए, नहीं कि मान की अपेक्षा नहीं करता तो मान ना दो तो गुरु महाराज मान नहीं देंगे उनको मान की। ऐसा नहीं है, हमको मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अमाननीय मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी। मान बहुत बड़ा खतरा है। देखो कैसे कैसे हम ट्रैप होते हैं माया में। सबसे पहले माया तो आपको स्त्री में, कांचन और कामनी में फंसा, लेकिन 99% लोग तो यहीं आगे तो पहुंचते ही नहीं है, यहीं पे फंस जाते हैं। कोई लड़की में फंस जाएगा, कोई पैसों में फंस जाएगा, 99% लोग यहीं फंस जाते हैं। अगर 1% लोग इससे बाहर भी निकलते तो भगवान कहते चलो और चेक करते, तो मान में, उपाधि में, उसमें फंसा देते। तो मान में फंसी जाओगे कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं चलेगा। कोई इतना बोल दे, बर्दाश्त नहीं होता इतना सा, क्योंकि हमारी एक पर्सनैलिटी है, हमारा एक ईगो है, हमें कैसे हर्ट करें। लेकिन आज हमारे आचार्य बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि गुरु को शिष्य का ईगो ही हर्ट करना चाहिए। कहते अहंकार केवल गुरु के जूते से जाता है, गुरु की डांट से जाता है। अहंकार नहीं जाएगा, ये मान नहीं जाएगा जब तक गुरु डांटेंगे नहीं, तब तक गुरु का जूता नहीं जाएगा। सारे शास्त्र पढ़ लो, पूरा ज्ञान ले लो, सब कर लो, जब तक गुरु का जूता नहीं पड़ेगा तब तक आपका ये जो अहंकार, अभिमान, यश, प्रतिष्ठा ये नहीं जाएगी। तो इसका सबसे सरल रास्ता है कि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करो गुरु की, पहली चीज। और दूसरा सुंदर रास्ता है कि आप प्रचार करो, क्योंकि प्रचार करना अपने आप में बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, आदत बन जाती है। प्रचारक की बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले की आदत बन जाती है। इतना नेग्लेक्शन है, क्योंकि सक्सेस रेट 100 में से 5-10% है। 50% तो 100% लोग इग्नोर करते हैं, और 5-7-10% ऐसे जो बहुत बदतमीजी भी करते हैं, बहुत गंदे होते हैं, 10 से 1% लोग। और आधा 1% लोग तो फाइटिंग तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इतना सब जब फाइटिंग देखते हैं, जब गंदे लोग हमको इग्नोर करते हैं, तो इसीलिए जो व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता, उसका मान बना रहेगा। प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना मीन आप अपने मान को साइड कर रहे हो। वॉट एवर यू आर, आप होंगे भैया करोड़पति, बट कृष्ण के लिए भिक्षा इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, डिफरेंट कॉन्शियसनेस लगेगा। और अगर शुद्ध हो ना और अच्छी सेवा करते हो तो बहुत जल्दी फ्री। इसलिए कई लोग बहुत मेहनत कर भी नहीं होते, कई लोग फटाफट फ्री हो जाते, क्योंकि आप किस मीडियम को चुन रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। निर्माण मान इज वेरी खतरनाक। क्या बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, सर उपाधि विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्च। सर उपाधि विनिर्मुक्त, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त, तत्परित्वेन। ये उपाधियां ही तो है, मान ही तो है जो निर्मल नहीं होने देता। और ये होगा कैसे? ऋषिकेन, ऋषिकेश। ऋषिकेन मतलब
इंद्रियों से। और ऋषिकेश मतलब कृष्ण, कृष्ण है ऋषिकेश, और उनकी सेवा करना, ये सीक्रेट है निर्माण। अब मोह, निर्माण मोह दूसरा, सेकंड मोह। मोह क्या होता है, कौन बताएगा मोह क्या होता है? नहीं, और थोड़ा एलैबोरेट करो। अटैचमेंट इज नॉट मोह, अटैचमेंट होती है तो हिंदी इंग्लिश, हाँ, नॉट अट्रैक्शन। और आसक्ति क्वाइट 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 गुड, बट नॉट एग्जैक्टली मोह इज नॉट आसक्ति। यस, दैट इज द राइट आंसर। क्षणिक और जो मरने वाली चीजों से आसक्ति, बिल्कुल ठीक लिखे प्रभात जी, यही बोल रहे हैं, गीता पढ़ते हैं। असत चीजों से और क्षणिक चीजों से आसक्ति, जो सत्य नहीं है और जो क्षणिक है, उनके प्रति आसक्ति को मोह कहा गया। भगवान के प्रति मोह को मोह नहीं है, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, सेवा के प्रति मोह नहीं है, क्योंकि वो चीजें असत नहीं है, वो सत्य है। तो ये दूसरा पॉइंट, लोग मोह को कहते हैं, मोह का मतलब ये नहीं, मोह का मतलब है असत चीजों से और क्षणिक चीजों के साथ जो हमारा अटैचमेंट है ना, वो मोह है। तो आप क्या हो, असत हो, क्षणिक हो, या क्या हो? हम मरते हैं, इसलिए हमारे में शरीर से आसक्ति क्या हो गई, वो मोह हो गई। लेकिन आत्मा के स्तर पर आसक्ति मोह नहीं। अगर हम इसको आत्मा समझ के इसे आ सकते हैं तो मोह नहीं। लेकिन आनंद कृष्णा इससे शरीर समझ के आ सकता है, और मेरी बीवी समझ के, मेरी पत्नी समझ के आ सकता है, तो मोह है। लेकिन हाँ, ये कृष्ण की सेविका है, गौरनेता की सेवा करती है, तो फिर ये मोह नहीं है। तो आप अगर शरीर से अटैच हो, उपाधि से अटैच हो, असत चीज से अटैच हो, तो ये मोह है। और 99% 100% लोग मोह में ही है इस जगत में, मोह में ही है ना, राइट नॉलेज नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, निर्माण मोह चित संग दोष। और दूसरा क्या है, मोह। और तीसरा क्या है, चित संग दोष। चित होता है ना, चित होता है अंदर, और अंदर जो है ना, पत्नी, बच्चे, संसार, चित तक जो पहुंच गए, तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि उनकी जो आसक्ति है ना, वो बड़ी खतरनाक है। तो तीसरी चीज सीखनी क्या है, पहली चीज है कि हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी, दूसरी चीज है कि कोई भी क्षणिक चीजों से मोह नहीं करना, और तीसरी चीज है चित संग। चित संग का ना मतलब बड़ा, एक होता है मन के स्तर पर, एक होता है बुद्धि के स्तर पर, एक होता है चित्त के स्तर पर। चित्त चोर भगवान है, लेकिन हमारे चित्त में भगवान नहीं है, हमारे चित्त में संसार कूट कूट के भरा हुआ। तो एक्चुअली आचार्य लोग इसको डिफाइन करते हैं, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, चित्त का मतलब है तृष्णा। मोह का मतलब तृष्णा नहीं बताया गया, चित्त का मतलब तृष्णा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम देखते हैं उसके पास हमसे ज्यादा है। हमारे पास 3 घर है, उसके पास 6 घर है, तो हमारे अंदर तृष्णा हो गई, चित्त संग दोष। मेरे को 6 करने के लिए, 10 करने के लिए, फलाना करने के लिए पागल हो जाना, चित्त संग करना, वो दोष है। तो इसको तृष्णा तक नहीं पहुंचना हमको, तो तृष्णा हटानी है। क्या डालना है, कृष्ण। तृष्णा को रिप्लेस करना है बाय कृष्ण। कृष्णा मीन्स नॉलेज, कृष्णा मीन्स knowledge of Gita. So we'll have to replace Krishna by Krishna. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चित्त संग दोष इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चित्त के साथ संग हो चुके हैं, और वो संग से हमको दोष हो चुका है, हम दोष हैं। इस जगत की मेटीरियल अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट की तृष्णा बढ़ गई, मतलब मोह से भी एक स्टेप आगे। बच्चों को, माता पिता को एक दूसरे का मोह होना एक स्वाभाविक है, लेकिन तृष्णा होना एक बहुत खतरनाक चीज होती है, कि मैं सब कुछ मेरे लिए, सब मेरे लिए, वो बहुत खतरनाक है। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि आपके पास 3 चीजें आपको काम करना है, और चौथा भी काम करना है, आध्यात्म नित्य।
देखो आध्यात्म नित्य का क्या मतलब होता है? आध्यात्म नित्य का मतलब होता है कि ऐसे विचार में जियो और रोज जियो जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर हम सब लोगों में, बाहर वालों को तो छोड़ दो, हम सब लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अध्यात्म है लेकिन नित्य नहीं है, या नित्य कुछ है तो वो अध्यात्म नहीं है। समझ गए प्रॉब्लम क्या? हम भूल जाते हैं, हम भूल गए, हम भूल गए, हम भूल गए, हम भूल गए, हमसे गलती हो गई, हम भूल गए। क्यों भूल गए? हम ध्यान से उतर गए। जो ये भूलने की बीमारी है, हमें एकदम से गुस्सा आ गया, हमें एकदम से माया आ गई, हमें एकदम से काम आ गया, हमें एकदम से क्रोध आ गया, हमें एकदम से लोभ आ गया, हमारा वेग पे कंट्रोल नहीं रहा, हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर संशय आ गए, हमें लगता है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा ठीक है, वो ठीक कहते हैं, ये ठीक कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब तक आपके पास आध्यात्म नित्य नहीं होगा ना, आप भूल जाओगे और संशय में रहोगे। दो नुकसान होंगे अगर आध्यात्म नित्य नहीं है। लिख लो, दो नुकसान। दो नुकसान इस जगत में उसको होगा जिसका आध्यात्म नित्य नहीं है, रोज नहीं है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं? नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। कैसे श्लोक है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र चले जाएंगे केवल नित्य आध्यात्म नित्य करने से। आध्यात्म नहीं कर, इसलिए हम लोग कहते हैं हम तो माला करते हैं, हम तो ये करते हैं, नित्य नहीं करते। नित्य गीता भागवत कहती है नित्य नित्य नित्य। क्यों हमको रोज माला करनी चाहिए? क्यों हमको रोज भक्तों का संग करना चाहिए? क्यों हमें प्रसाद? कि भूल ना जाए भगवान, भूल जाएंगे। हमें कोई हाईजैक कर लेगा हमारे मन को, कोई बाबा हाईजैक कर लेगा, कोई बापू हाईजैक कर लेगा, किसी और देवी देवता हाईजैक कर लेंगे, कोई और संस्था हाईजैक कर लेगी, कोई 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 और हाईजैक कर लेगा। सत्य से भटक जाएंगे अगर नित्य आध्यात्म नहीं करेंगे। ये आध्यात्म नित्य करने का फायदा है। आध्यात्म नित्य, ये चौथा हो गया। और पांचवा विनिवृत्त काम। विनिवृत्त, विनिवृत्त मतलब विनिवृत्त, वी को हटा दो, निवृत्त। और पांचवा है काम से निवृत्त हो जाओ, विनिवृत्त। विनिवृत्त मतलब हम लोग ना निवृत्त है। निवृत्त मतलब हम एब्जॉर्ब किया हुआ है, हम ना इन्वॉल्व है। तो भगवान कह रहे काम में इन्वॉल्व मत हो जाओ, विनिवृत्त काम, काम को विनिवृत्त कर दो, वृत्त मत कर दो, विनिवृत्त कर दो, है ना? क्योंकि विनिवृत्त, तो अगर वी हटा दो तो निवृत्त हो जाता है। निवृत्त का मतलब क्या होता है? उसमें घुसे रहना, निवृत्त हो गए हम इस काम में। तो भगवान कह रहे काम से विनी हो जाओ, वी वी वी। तो हमारे आचार्य इसको दो तरीके से, वी मतलब विशेष, विशेष निवृत्त हो जाओ काम में। विशेष निवृत्ति मतलब, विशेष निवृत्ति का मतलब, निवृत्ति का मतलब क्या होता है? निवृत्ति का मतलब घुसना, और विनिवृत्त का क्या मतलब होता है? नहीं घुसना। लेकिन हम कह रहे हैं विनिवृत्त, विशेष निवृत्त हो जाओ। तो विशेष कौन है? कृष्ण। कृष्ण में निवृत्त हो जाओ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना वैराग्य का मतलब है संसार को छोड़ दो, हम कहते हैं नहीं, वैराग्य का मतलब संसार को मत छोड़ दो, वैराग्य का मतलब विशेष राग कर लो भगवान से। तो दो डेफिनेशन होती है, एक है कि आप उस चीज से उस चीज को छोड़ दो, और एक है उस चीज में विशेष रूप से उसी चीज को करो। किसको समझ में आया कॉन्सेप्ट? विनिवृत्त वाला सेकंड स्टैंडर्ड आ गया समझ? हमें विशेष रूप से निवृत्त होना है भगवान के कार्य, विनिवृत्त काम। तो ये चौथा पांचवा। और छठा है द्वंद्व विमुक्त। द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व इस जगत का द्वंद्व, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, सुख दुख, इसको क्या कहते हैं? द्वंद्व। भगवान भगवत गीता में क्या श्लोक बोलते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या श्लोक इसको याद है? हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह
सर्गे यान्ति परन्ते। याद क्यों नहीं है श्लोक? सबको याद होना चाहिए। इच्छा द्वेष, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ठंडा गर्म, इसको द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व ही जगत का कारण है। भगवान बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत, इस जगत का कारण है द्वंद्व। द्वंद्व इस जगत का कारण है। तो कारण है द्वंद्व। तो यहाँ द्वंद्व, सर्दी गर्मी लाभ हानि से मुक्त हो जाओ। अब जगत का कारण हमारे आचार्य यही बताते हैं, द्वंद्व जगत का कारण है, और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं। और उसके बाद है सुख दुख संगे। देखो जो सुख दुख का संग है ना, वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कर्मों का फल है सुख और दुख। उससे प्रभावित नहीं होना बस। और जो व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता, फिर आठवीं चीज बोलते गच्छन्ति अमूढ़, वो मूर्ख नहीं है। अमूढ़ा मतलब उसके अंदर गुण आ गए हैं, और वो सारे गुण आ जाएंगे, और वो क्या करेगा? भगवान के आखिरी बोल रहे हैं परमम अव्यम ततः, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ये बोले ना पदम अव्यम ततः, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि जीव को क्या प्राप्त करना चाहिए। अगर आप इसका परपट पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकता है, और करता है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है, जो मोहग्रस्त होकर, मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। पहली चीज ही निर्माण है। हम कितना भी आगे बढ़े, हम निर्माण में फंसेंगे। हर कोई फंसेगा, हर किसी के अंदर ये डाइल्यूट मात्रा में, हर किसी के अंदर। और ये प्रकाशित होती है कार्यों से, दिखती है कार्यों से। हमको लगता है कि हमारे अंदर मान की इच्छा नहीं है, लेकिन कार्यों से पता चलता है। और इतनी जल्दी जाती नहीं है, प्रैक्टिस से जाती है, और गुरु के आज्ञा पालन से, गुरु की सेवा से, उनके दिए गए इंस्ट्रक्शन से जाती है। शास्त्र नहीं हटा सकते, शास्त्रों में इतना दम ही नहीं है कि आपको एकदम से हटा दें। शास्त्र आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित भी कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक गुरु चाहिए अंडर रह के, जो आपको ट्रेन करे, ट्रेनिंग चाहिए। तो इसलिए इस पूरे अध्याय में भगवान गुरु की चर्चा कर रहे हैं कि गुरु को डेवलप करना है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नंबर 1 बीमारी क्या है? मान। यहाँ लिख रहे हैं सबसे बड़ी बीमारी है मान। और ये मान हमारा जाता नहीं है, नहीं जाता है। और हम लोग कहते हैं ना हरि नाम भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है। तो हरि नाम सबसे आवश्यक है, लेकिन वो हरि नाम भी तभी होगा जब मान नहीं होगा। अमान्य मान देना कीर्तन ये सदा है। तो इसलिए हम अभी तक अच्छा हरि नाम नहीं करते। एक एक श्लोक बहुत गहरा है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है मिथ्या। मिथ्या मतलब जो मोह है वो मिथ्या ही है। मैं शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे हैं, इनको नष्ट नहीं होना। जैसा मिथ्या है इसमें कुछ नहीं। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि इस शरीर की सजावट कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति मिथ्या में? पता है क्या लिखा? जो व्यक्ति अपने शरीर की सजावट में लगा रहता है वो मिथ्या में। क्लियर लिख दिया। जो शरीर की सजावट में लगा मिथ्या में, वो मोह में है, उचित संग दोष में। तो लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि शरीर की सजावट से अच्छी है शरीर की स्वच्छता। शरीर की सजावट क्या होती है? परफ्यूम मारा, पाउडर लगाया, नहाए भी नहीं चलेगी, ये सजावट। कान हाथ सिर पे वो आजकल वो क्या लगता है सिर पे? जेल लगा लिया, बाल को खड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, टेढ़ा कर दिया। नहाए धोए नहीं है, ये सब कुछ कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। फिर कपड़े ले आते हैं, महंगे टी शर्ट पहनते हैं, अलग कलरफुल हो जाते हैं,
मुंह पे पाउडर पेल दिया, कुछ कर दिया तो शरीर बदल गया, सजावट हो गई, कान वान बाली आ गई, आंखें वाँखें सिर हो गई, सब कुछ चेंज, बंदा बदल गया, व्यक्ति बदल गया। तो केवल मिथ्या चेक करनी है तो सजावट, केवल सजावट का मतलब श्रृंगार नहीं है, केवल सजावट का मतलब मेकअप नहीं है। भगवान के लिए करना चाहिए, ब्याह शादियों में माताओं को अलाउड है। सजावट का मतलब होता है, हरे कृष्ण, सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। सजावट का मतलब होता है, सजावट का एक्चुअली मतलब है कि फालतू का इन्वेस्टमेंट करना, है ना, 2-2, 5-5 हजार रुपए के कपड़े खरीदना, एक जीन्स लेना 5-5 हजार की, है ना, टी शर्ट लेना 4-4, ये सब सजावट के लिए फालतू का खर्चा करना। टाइम इतना प्रीशियस है भगवान का, उसके लिए बाहर जाके 3 घंटे 4 घंटे अननेसेसरी वेस्ट करना। यूटिलिटी इज गुड, कपड़ा लेने जाओ, कहीं पर जाओ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज कपड़ा लेने जाओ, रोज कपड़ा लेने जाओ, रोज कपड़ा लेने जाओ तो दैट्स नॉट गुड, बिकॉज़ सजावट सजावट कितना सजावट करोगे भाई, लिमिटेड इज फाइन। तो इसका मतलब हम अभी मिथ्या अहंकार में जी रहे हैं। तो हमें क्या है, हमें हमें सजावट से ज्यादा स्वच्छता पे, स्वच्छता, स्वच्छ, क्लीन हो जाओ, नहा लो, धो लो। नहाते धोते हैं नहीं, सुबह सुबह उठेंगे 10, एक तो उठते 9-10 बजे कर्मी, और नहाते हैं 5 बजे। सर्दियों में तो लोग नहाते ही नहीं है, कई लोग नहीं नहाते, और इसलिए हम लोगों को सजावट से ज्यादा स्वच्छता है, ये सब मिथ्या। तो मैं आपको बिल्कुल शास्त्रों में जो हमारे आचार्यों ने ढूंढी है ना चीजें, वो ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूँ। बुरा आपको बुरी लग सकती है, लेकिन डोंट वरी, सत्य यही है। तो इसलिए मिथ्या में कैसे पता चलेगा, चित्त संग दोष ऐसे पता चलेगा, एब्जॉर्प्शन कहती है। और कैसे पता चलेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, वो मेरे लिए है, मेरा मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। ये बहुत खतरनाक है। मेरे लिए क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मेरे लिए मैं, तू, मैं, ये सब भी मिथ्या है, ये सब भी अहंकार है, ये पता चल जाएगा। और कैसे पता चलता है कि हमारा चित्त संग दोष है, और कैसे पता चलेगा? एक्चुअली हम सारे लोगों को ना एक दूसरे से ना बाहरी अटैचमेंट है, समझते हो? बाहरी अटैचमेंट, एक होती है बाहरी अटैचमेंट, बाहरी स्नेह, एक होता है आंतरिक अटैचमेंट। आंतरिक किसी से अटैचमेंट होगी ना आपको, आप उसको भगवान का नाम दोगे, आप उसको सही ज्ञान दोगे। डिवोटी किसी से अटैच होता है ना तो केवल नाम देने के लिए, सेवा करने के लिए। हम लोग पता है कि हम अपनी फैमिली से बाहरी रूप से अटैच है, आंतरिक अटैच नहीं है। अंदर मोह है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई डिवाइन अटैचमेंट नहीं है उसको। हम लोग सबसे इस जगत में बाहर अटैच है। हम देखो ना बाहर से अटैच है, हमें अच्छे अच्छे मॉल में जाना अच्छा लगता है, अच्छी चीजें देखना अच्छा लगता है, अच्छी पिक्चर मूवीज देखना अच्छा लगता है, बाहर के अटैच। अंदर की ना हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, अंदर हम काम नहीं करते, बाहर से बहुत अटैच रहते हैं, बाहर के जगत से बहुत अटैच रहते हैं। और वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो आंखों से दिखता है, जो चीज दिखती है उससे एक स्वाभाविक अटैचमेंट होता है। लेकिन आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोग केवल आंखों से मत देखो, आप लोग ज्ञान की आंखों से भी देखो। तो भक्त लोग ज्ञान की आंखों से भी देखते हैं। मूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो चित्त संग दोष दिख जाता है कि जो व्यक्ति बाहर जगत की बातें करता रहे, ये है फलाना 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 फलाना, कभी कभी कर सकते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, डिवोटी बनाने के लिए थोड़ा सिरदर्द होता है तो कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो बाहर की बातों में बहुत इंटरेस्ट है ना, इससे पता चलता है चित्त संग दोष है, ये दोष है, इससे पता चलता है। और कैसे पता चलेगा? आध्यात्म नित्य कर रहे हैं। आध्यात्म नित्य कैसे करेंगे? जो व्यक्ति आध्यात्म नित्य करता है, उसका जो विमर्शन है, उसके जो विचार है, उसकी जो बातें है, क्या विचार बातें और क्या विचार आते हैं, क्या आता है, वो है आध्यात्म। देखो आपका आध्यात्म नित्य है ना, तो आपके विचार भगवान के होंगे। सीरियसली, आपका आध्यात्म नित्य नहीं है ना, आपके विचार अलग होंगे, डिंग डोंग डिंग डोंग, डिफरेंट टाइप ऑफ विचार, डिफरेंट टाइप ऑफ बातें होंगी। आध्यात्म नित्य और विनिवृत्त काम,
तो विनिवृत्त काम कैसे दिखेगा कि विनिवृत्त काम है, कैसे दिखेगा? काम तो ऐसी चीज है ना, कहते हैं ना कि इश्क, मुश्क और खुश्क, आप जितना छुपा लो छुपेगा। काम भी बिल्कुल ऐसा ही है। इश्क होता है प्रेम, छुपाओ नहीं छुपेगा। मुश्क क्या होता है? खुश्क, मुश्क होती है खांसी जुकाम, मुश्क होती है स्मेल, और खुश्क दो चीजें होती है, एक तो जुकाम को भी खुश्क कहते हैं और खारिश को भी खुश्क कहते हैं। तो ये आप जितना छुपा लो, खुशबू आप छुपा नहीं सकते। आप खांसी को जितना मर्जी छुपाओ आई जाएगी, है ना। खुजली को छुपाने का कोशिश करो। एक व्यक्ति ना खारिश कर रहा था, कहाँ की बात है, हम जब वृंदावन से आ रहे थे तो एक जगह पे खारिश कर रहा था, तो उसके पिताजी उसको बोल रहे थे, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, तो बच्चा का ना, बच्चा बैठा हुआ था, खारिश वापस नहीं करनी हो रहा, तो एक बार करने तो बड़ी तेज हो रही एक बार करने दो, उसके बाप उसको नहीं कर रही, रो, पागल है, करता रहता, बार बार करते जाता है, एक बार करने दो उसका, एक बार रो रहा है, मुझे खारिश करने दो, रो रहा है, उसका हाथ, बाप पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कह रहे पापा एक बार करने दो, तो फिर उसके बाप ने थोड़ा काट फिर तो आप इश्क, मुश्क और खुश को रोक नहीं सकते। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो नहीं रुकेगा। आप खुजली को नहीं रोक सकते। आप उसी प्रकार काम यही है, आपकी बातों से, आपके विचार से, आपकी हरकतों से काम विल कम आउट। और अगर आर्टिफिशियल रोकने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, एक बार रोक लोगे, 2 बार रोक लोगे, फिर वो कंपनी छोड़ दोगे, यार यहाँ रोकना पड़ेगा, उससे ही पता चल जाएगा कि बंदा ये एसोसिएशन नहीं कर रहा, तो ये भी एक साइन है। तो आप काम को रोक नहीं सकते, तो विनिवृत्त काम पता है ऐसे चल जाएगा। और उसके बाद क्या था, द्वंद्व विमुक्त। द्वंद्व विमुक्त कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति द्वंद्व में है, कोई व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त है? सिंपल सी बात है, सहनशीलता से पता चल जाएगा। आपके अंदर कितना पेशेंस है ना, वो बताएगा कि आप कितने आप विमुक्त हो चुके हैं। मुक्ति, भक्त के लिए मुक्ति क्या है? सहनशीलता, बस। संसार वालों के लिए मुक्ति कुछ भी हो, भक्त के लिए मुक्ति सहनशीलता है। कितना उसमें पेशेंस है, और उस पेशेंस के ऊपर कितना कंपैशन है, यही भक्त की मुक्ति पता चल रही है। महाराज क्या बोलते हैं? महाराज बोलते हैं जो प्रचार कर रहा है वो सब मुक्त है, वरना कोई कर ही नहीं सकता कृष्ण का प्रचार, मुक्त आत्मा ही प्रचार कर सकती है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। तो क्लियर, सहनशीलता, कितने सहन कर सकते हो? मुक्त होना ना, तो मुक्त होके दिखा दो बस। सहनशीलता मोर देन इनफ फॉर अ डिवोटी के वो मुक्त है, मुक्त नहीं। बहुत मुश्किल है सहन करना। भाई कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति आ जाए, पागल आ जाए, 15 मिनट में ओवरटाइट कर देता है। सहन करना, रहना बड़ा मुश्किल है। सुख दुख संगी। और सुख कैसे पता चलेगा सुख दुख से पार हो गया? कैसे पता चलेगा? उसकी एक्टिविटीज से, उसका जो इंटरेस्ट है। एक्चुअली कईयों का सुख में दिक्कत है, कईयों को दुख में दिक्कत है, कईयों को दुख में दिक्कत है, कहीं सुख के लिए पागल है। लेकिन जब कोई भगवान से अटैच हो जाता है तो सुख दुख से परे हो जाता है। और उसके बाद गच्छन्ति अमूढ़। और मूर्ख और अमूर्ख का कैसे पता चलता है? कितना शास्त्रों के संग में, कितना भक्तों के, वैष्णव के संग में, क्लियर, उसमें कुछ है ही नहीं। मूर्ख व्यक्ति कभी संग नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कभी संग नहीं करता, वो भक्तों से दूर भागता है, ज्ञान से दूर भागता है, सेवाओं से दूर भागता है। उसको नहीं चाहिए ज्ञान, सेवाएं नहीं चाहिए। मूर्ख है ना वो। क्लियर हो गया? तो ये 8 क्वालिटीज ले आओ, आप भगवान के धाम में रह सकते हैं। ऑनेस्टली भगवान आपको इनवाइट कर ले, कम है। ये भगवान का ये श्लोक, भगवत गीता का 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, ये भगवान ने हर किसी को एक इनविटेशन भेजा मेरे गोलोक में आने के लिए। और अगले श्लोक में बोल रहे हैं मेरा गोलोक है कैसे। जैसे कार्ड होता है ना, कार्ड के पहले पेज में लिखा होता है कि ये कार्ड है, इनकी शादी है, फलाना ये रिसेप्शन, बारात, सब कुछ समझा दिया। अगले पेज पे दिया होता है नक्शा, फलाना यहाँ से जाओगे, राइट होगे, लेफ्ट होगे, आएगा वेन्यू। तो अगला श्लोक वही भगवान बता रहे, ना तत् भास्यते सूर्य न शशांशु न पावक
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है, ना सूर्य है ना चंद्रमा है, मेरी आभा से प्रकट होता है। वाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक बार आ जाता है उसको मैं राजा बना देता हूँ, किंग बना देता हूँ, किंग ऑफ गोलोका। और सारे देवी देवता उस पर फ्लावर्स फेंकते हैं, सारे ऋषिगण उसको दंडवत करते हैं, सारे देवता उसका आलिंगन करना चाहते हैं, और भगवान साक्षात उसका वेलकम करते हैं। कोई और वेलकम करने नहीं, कृष्णा गुरु के साथ आते हैं एंड वेलकम दैट डिवोटी। बट ये 8 चीजें आपको लानी है, 8 चीजें लानी है, और ये 8 चीजें लाना कोई सरल काम नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, इट्स अ बिग टास्क, बट यू ऑल हैव टू अप्लाई इट। और ज्ञान को विज्ञान बना लो और तुम्हारा ये काम बन जाएगा। ठीक है? हाँ, जो और इसका जो उद्देश्य है, इसका प्रभात जी बोल रहे हैं, इसका ये शरणागति का ही श्लोक है। इसके श्लोक के परपट में पढ़ो, जो गीता भागवत पे शरणागत है, वैष्णव पे शरणागत है, ज्ञान पे शरणागत है, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें? सुनो, भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर पहली लाइन, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ। ये शरणागति है। कृष्ण, हरे कृष्णा।